सी यू अगेन। थंबनेल देखते हैं आप पहचान गए होंगे कि कौन कौन सी चीजें इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं। और ये कंफ्यूजन रहता है, वॉन्ट कहाँ लगेगा, वॉन्ट्स कहाँ लगेगा, वोना क्या होता है, वॉन्स्टा क्या होता है, वोंट टू कहाँ लगाऊं और वोंस्टा कहाँ लगाऊं। ये कंफ्यूजन स्टूडेंट के साथ में रहता है। जब तक रहता है जब तक इसके बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं हो। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। डीपली चीजों को लेके चलेंगे और अच्छे से धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाते चलेंगे। चलिए, बहुत सारी चीजें अपन ने डिस्कस भी कर ली थी वॉन्ट के बारे में। वो सारी चीजें आपको प्रीवियस वीडियो में मिली जाएगी। वॉन्ट के बारे में बात कर ली थी और वॉन्ट्स के बारे में बात कर ली थी अपन ने प्रीवियस वीडियो के अंदर। और अपन ने कहा था आई, यू, वी, दे के साथ में अपन ने वॉन्ट जोड़ा था और ही, सी, इट एंड नेम के साथ में अपन ने वॉन्ट्स जोड़ा था। नेम कुछ भी हो सकता है, राम हो सकता है, श्याम हो सकता है, घनश्याम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। देखिए, जब हम बात करते हैं किसकी, नॉन एक्शन की, तब लगता है वॉन्ट और वॉन्ट्स। और जब बात करते हैं एक्शन की तब लगता है वॉन्ट टू। यहां लग जाता है वॉन्ट्स टू। इच्छा बताने के लिए अपने वॉन्ट का यूज किया था, बोला था आई वॉन्ट मनी। तो यहां क्या है, नॉन एक्शन। यहां क्या है, नॉन एक्शन। जैसे मैं यहां नॉन एक्शन लिख भी देता हूं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा आइडिया मिल सके। नॉन एक्शन, इधर भी नॉन एक्शन होगा। ठीक है भाई, ये ध्यान रखेंगे। और यहां क्या लगेगा, एक्शन लगेगा। यहां क्या लगेगा, एक्शन। बस यही कंफ्यूजन रहता है कि वॉन्ट कहां यूज होता है और वॉन्ट टू कहां यूज होता है। वॉन्ट टू का यूज हमेशा और हमेशा एक्शन वर्ब के साथ जुड़ेगा। वॉन्ट का यूज हमेशा और हमेशा नॉन एक्शन के साथ। नॉन एक्शन क्या है, जिसके अंदर वर्ब इंक्लूड नहीं हो, नाउन इंक्लूड हो। और पिछला एग्जाम्पल में बात कर लेता हूं, जैसे मुझे पैसा चाहिए था या फिर नेम एंड फेम चाहिए था, तो बोल दिया था आई वॉन्ट मनी, आई वॉन्ट नेम एंड फेम। तो ये नेम एंड फेम या फिर मनी क्या है, नॉन एक्शन है। तो यहां पर अपन ने लगा दिया था। और एक्शन क्या होता है, एक्शन होता है ये सारे के सारे एक्शन है जिसके अंदर वर्ब इंक्लूड होती है, जैसे लर्न वर्ब है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। तो वॉन्ट टू कब जुड़ा, जब हमारे पास में एक्शन का यूज किया अपन ने। तो एक्शन लगाने के लिए वॉन्ट टू का यूज करते हैं, नॉन एक्शन लगाने के लिए वॉन्ट का यूज करते हैं। साथ ही साथ ऐसा ही यहां पे वॉन्ट्स टू का यूज कब करते हैं, जब एक्शन लगाएंगे तो वॉन्ट्स टू का यूज करेंगे, और अगर नॉन एक्शन का यूज करेंगे तो वॉन्ट्स का यूज करेंगे। साथ ही हमने थंबनेल में देखा था, क्या देखा था, कि वोना क्या होता है और वॉन्ट्स क्या होता है। तो वोना इसी चीज को मिलाकर वोना बोला जाता है और इसी चीज को मिलाकर वॉन्ट्स बोला जाता है। ये एक्चुअली में साउंड है, ये एक्चुअली में साउंड है। और ये साउंड जो नेटिव स्पीकर है वो यूज करते हैं, वोना और वॉन्स्टा। क्या ये क्या है, साउंड है। साउंड बहुत ज्यादा कॉमन है, ये सभी लोग यही यूज करते हैं एक्चुअली। बहुत ज्यादा इंग्लिश को फ्लो में लाने के लिए, फ्लुएंट बोलने के लिए वोना और वॉन्स्टा का यूज किया जाता है। चलिए, अपन एक्शन की बात करेंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। तो एक्शन को अपन ले लेते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। चलिए, एक्शन की बात कर लेते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ में अपन वॉन्ट टू का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं, वॉन्ट टू का। और ही, सी, इट, नेम के साथ में ही, सी, इट और नेम कोई भी हो सकता है, राम, घनश्याम, जो भी आप लेना चाहें। इसके साथ में वॉन्ट्स टू का यूज होता है। वॉन्ट्स टू का यूज होता है जब अपन एक्शन की बात करें। आज अपन इस वीडियो के अंदर एक्शन की बात करेंगे। और इसी को अपन अभी बोला था वोना, क्या बोलते हैं, वोना। और इसी को क्या बोलते हैं, वॉन्स्टा। नेटिव साउंड है वॉन्स्टा और वोना, यही ज्यादा बोलेगा। जैसे मैं बात कर लेता हूं, मेरे को इंग्लिश सीखनी है, तो मैं क्या बोलूंगा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंस क्या हो गया मेरा, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। मेरे को इंग्लिश सीखना, आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना, यू वांट टू लर्न इंग्लिश। हमें इंग्लिश सीखना, वी वांट टू लर्न इंग्लिश। अच्छा, ये हो गया वांट टू के साथ में अपने एक्शन जोड़ दिया। अब मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूं तो मेरा हो जाएगा डू। मैंने पहले बता दिया, आई, यू, वी, दे के साथ में डू का यूज किया जाता है क्वेश्चन पूछने के लिए, और ही, सी, नेम के साथ में डज का यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, राइट। तो क्या हो जाएगा, मैं आपसे पूछूंगा तो आप मेरे लिए क्या है, यू है, तो मैं बोल दूंगा डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश।
अगर सीखना चाहते हैं तो बोल देंगे यस, यहाँ क्या हो जाएगा, यस आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। जवाब क्या दे सकते हैं अपन, यस आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। अब वॉन्ट टू को शॉर्ट में बोलेंगे, और शॉर्ट में क्या होता है हमारा, वो ना। साउंड कैसा होना चाहिए, वो ना। अच्छा रिटर्न नहीं है ये, रिटर्न में वो ना लिख नहीं पाएंगे, ये लिखना अलग बात है। लिखने में तो वॉन्ट टू का यूज करेंगे, लेकिन बोलेंगे तो वो ना बोलेंगे। जैसे मैं डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, मेरा क्या बोलेगा सेंटेंस, क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आप बोल देंगे यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। डू यू वांट टू गो, यस आई वांट टू गो। एक्शन जो जोड़ना चाहें, बहुत सारे एक्शन अपन यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे एक्शन की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे आई वांट लर्न इंग्लिश, आई वांट स्पीक इन इंग्लिश, आई वांट गेट पार। मुझे पार चाहिए तो मैं बोल दूंगा आई वांट गेट पार। मैं सफल होना चाहता हूं तो आई वांट गेट सक्सेस, मुझे सफलता चाहिए। आई वांट टेक टी, आई वांट टेक मील, मुझे चाय चाहिए, मुझे खाना चाहिए, भोजन चाहिए, उस अर्थ में बोल सकते हैं। अच्छा टेक बोल सकते हैं, चाहे फिर हैव बोल सकते हैं, दोनों का यूज हो सकता है। ईट और ड्रिंक अपन ने हटा दिया था क्योंकि ऑकवर्ड हो गया, पुराने वाली चीज हो गई, इसलिए अपन ने हटा दिया था। टेक का यूज कर सकते हैं, चाहे अपन हैव का यूज कर सकते हैं। तो मैंने बोला आई वांट, क्या बोला मैंने सेंटेंस में ना, सिंपल तरीके से क्या हो रहा है, आई वांट। चाहे आप वांट टू बोल सकते हैं, चाहे वांट बोल सकते हैं, ज्यादा प्रेफर अपन वो ना करेंगे। आई वांट हैव कॉफी, आई वांट टेक कॉफी, आई वांट टेक टी, जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। आई वांट डू डांस, मैं डांस करना चाहता हूँ, तो क्या हो जाएगा, आई वांट डू डांस। आई वांट बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, आई वांट बिकम अ डॉक्टर। आई वांट मीट यू अगेन, मैं तुम्हें दोबारा मिलना चाहता हूँ, आई वांट मीट यू अगेन। आई वांट सी यू अगेन, चाहे मीट यू अगेन बोल सकते हो, सी यू अगेन, दोबारा देखना चाहूंगा, दोबारा मिलना चाहूंगा। ये अपन ने सेकंड क्लास के अंदर डिस्कस किया था। आई वांट गो नाउ, मैं अभी जाना चाहता हूँ, क्या बोल देंगे, आई वांट गो नाउ। साउंड क्या है, वांट टू को मैं चाहूं तो बोल सकता हूं आई वांट टू गो नाउ, मैं अभी जाना चाहता हूं, या फिर बोल सकता हूं आई वांट गो नाउ। आई वांट हेल्प द नीडी, मैं एक्चुअली में जितने भी नीडी है, जितने भी जरूरतमंद है, उनकी मदद करना चाहता हूं। आई वांट हेल्प द नीडी। आई वांट बाय अ न्यू कार, मैं एक नई गाड़ी खरीदना चाहता हूं। बोलने की कोशिश कीजिए, आप भी इतने सारे स्ट्रक्चर लगा के देखिए, बोलने की कोशिश कीजिए। आई वांट बाय अ न्यू कार, आई वांट पे अटेंशन। और मैंने सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर बोला था कि मैं आपका ध्यान चाहता हूं, तो मैंने बोला था आई वांट टू पे योर अटेंशन, आई वांट योर अटेंशन। पहले तो बोला था योर अटेंशन नॉन एक्शन में बोला था, और आई वांट टू पे अटेंशन एक्शन के अंदर यूज किया था। चलिए अब ये बहुत सारे आज नए इनको अपन थोड़ी प्रैक्टिस में लाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। मैंने बोला डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपने बोल दिया यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। या फिर बोला डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, आपने बोल दिया यस आई वांट टू लर्न इंग्लिश। चलिए इनको डिस्कस कर लेते हैं। ओके बात कर लेते हैं, क्या आप कुछ करना चाहते हैं। आप है मेरे लिए यू, आप मेरे लिए क्या है, यू, और यू है, और सामने वाले से जब भी क्वेश्चन पूछते हैं तो लगा देते हैं डू। और डू यू वांट टू क्या हो जाएगा, डू यू वांट टू डू समथिंग, क्या आप कुछ करना चाहते हैं। डू यू वांट टू डू समथिंग, क्या आप कुछ करना चाहते हैं। अच्छा वांट टू को अगर मैं चाहूं तो वो ना भी बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, वो ना। साउंड मेरा वो ना ही होगा, चाहे वांट टू बोले चाहे वो ना बोले, बात एक ही है। आप प्रिफेयर कर लेंगे जो आपको अच्छा लगे। डू यू वांट टू डू समथिंग, क्या आप कुछ करना चाहते हैं। अगर जवाब में यस है तो बोल देंगे यस मैं तो कुछ करना चाहता हूं, यस आई वांट, या फिर वांट टू, आई वांट डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूं, कुछ करना चाहते हैं। और नहीं करना चाहते तो डोंट का यूज करते हैं, मना कर दो, नो आई डोंट। ये याद रखना, मना करने के लिए पहले भी यूज किया था। जब भी सामने वाले को मना करेंगे डोंट का यूज करेंगे। आई डोंट वाना या फिर वांट टू, आई डोंट वाना डू समथिंग, मैं कुछ भी करना नहीं चाहता। अच्छा कुछ भी के बारे में बोलेंगे, आई डोंट वाना डू एनीथिंग, क्या बोल देंगे, डू एनीथिंग। समथिंग मैं कुछ नहीं करना चाहता तो बोल देंगे आई डोंट वांट टू डू समथिंग, मैं कुछ नहीं करना चाहता। और कुछ भी नहीं करना चाहता तो बोल देंगे आई डोंट वाना डू एनीथिंग, या फिर आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। राइट। अच्छा फिर क्या करना चाहते हो, तो क्या के अर्थ में अपने क्वेश्चन पुटअप करते हैं, व्हाट, क्या करना चाहते हो तो बोल देंगे व्हाट डू यू वाना डू, व्हाट डू यू वाना डू। तो फिर क्या करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो बता सकते हैं, आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, आई वांट, जो भी करना चाहते हो। तो जवाब क्या हो जाएगा अपना, आई वांट डॉट 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 डॉट, जो भी आप करना चाहते हो। या वांट की जगह अपन क्या लगा सकते हैं, वांट टू। देखो मैं बार बार अभी तो बता रहा हूं, बाद में ये सब चीजें इतनी स्पीडली चलेगी
तो इसलिए अभी ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे चीजों को। मैं बार बार बता रहा हूं want to को वोना, want to को वोना, बार बार बता रहा हूं, बाद में ये चीजें नहीं आएगी क्योंकि आगे स्पीडली चीजों को लेके चलने वाले हैं अपन। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं अपन। एग्जाम्पल हमारा डू यू वांट टू बी समथिंग, क्या आप कुछ बनना चाहते हैं? डू यू वांट टू बी समथिंग, क्या आप कुछ बनना चाहते हैं? बी समथिंग, बिकम को शॉर्ट में बोला अपन ने बी, इसको चाहे तो प्रॉपर तरीके से बिकम भी बोल सकते हैं अपन। बिकम यानी क्या होता है? बनना। डू यू वांट टू बी समथिंग, क्या आप कुछ बनना चाहते हैं? देखो सामने वाले से पूछ रहा हूं तो यू और वांट टू इच्छा बताने के लिए वांट का यूज कर रहे हैं। अच्छा चाहे तो क्या कर सकते हैं इसका यूज? वोना, क्या कर सकते हैं? वोना। डू यू वांट बी समथिंग, क्या आप कुछ बनना चाहते हैं? अगर बनना चाहते हैं तो बोल देंगे यस, और नहीं बनना चाहते तो मना कर दो नो। यस के लिए अपन क्या बोल देंगे? यस आई वांना बी समथिंग, मैं कुछ बनना चाहता हूँ, कुछ तो बनना चाहता हूँ। कई बार बोलते भी था यार मैं तो कुछ बनना चाहता हूँ लाइफ में, तो कुछ बनना चाहता हूँ उस अर्थ में क्या बोलेंगे? यस आई वांट बी समथिंग, मैं कुछ बनना चाहता हूँ। और नहीं बनना चाहता मना कर दो, नो आई, और ये मना करने के लिए हमारे पास में है डोंट। नो आई डोंट, और डोंट क्या होता है? डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होती है। नो आई डोंट वांट बी समथिंग, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। अच्छा बी का फिर वह अर्थ आ गया। देखिए आई डोंट वांट बी समथिंग, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता और मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। तो कुछ भी नहीं बनना चाहता, चाहे तो आप एनीथिंग का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज करके दिखाता हूं। नो आई डोंट वांट बी एनीथिंग, या फिर बोल सकते हैं, अगर आप ये भी बोल सकते हैं, नो आई वांट बी नथिंग। फर्क क्या है? फर्क क्या है? नो आई डोंट वांट बी एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता। पहले इसको समझते हैं। नो आई डोंट वांट टू बी समथिंग, मैं कुछ भी नहीं बनना चाहता, या बोल सकते हैं नो आई डोंट वांट बी समथिंग, मैं कुछ बनना नहीं चाहता। और कुछ भी नहीं बनना चाहता तो बोल देंगे नो आई डोंट वांट टू बी एनीथिंग, मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता। अब यहां पर नथिंग का यूज हो रहा है नेगेटिव, इसलिए अपन डोंट का यूज नहीं करें। नथिंग का तो मैंने बोला नो आई वांट बी नथिंग, मैं बनना कुछ भी नहीं चाहता। मैं बनना कुछ भी नहीं चाहता तो बोल देंगे नो आई वांट बी नथिंग, मैं कुछ भी बनना नहीं चाहता। इस अर्थ में अपन लेते हैं, राइट। तो क्या बनना चाहते हो तो बोल देंगे व्हाट। व्हाट डू यू वांट बी, व्हाट डू यू वांट बी, क्या बनना चाहते हो? जवाब हो जाएगा आई वांट बी दिस, आई वांट दैट, जो भी आप बनना चाहते हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। डू यू want to get something, क्या आप कुछ पाना चाहते हैं? मेरा क्वेश्चन आपसे हो गया, डू यू वांट टू गेट समथिंग, क्या कुछ पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते हैं तो बोल देंगे यस आई वांट टू गेट समथिंग, यस आई वांट टू गेट समथिंग, आई वांट टू गेट समथिंग। और नहीं तो बना कर दो नो आई डोंट वांट टू गेट समथिंग, क्या बोल देंगे? नो आई डोंट वांट टू गेट समथिंग, कुछ भी पाना नहीं चाहता। जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो बोल देंगे यस आई वांट टू गेट समथिंग, मैं कुछ पाना चाहता हूं जीवन में, यस आई वांट टू गेट समथिंग। अच्छा वांट टू को शॉर्ट में बोले वो ना, यस आई वांट टू गेट समथिंग इन माय लाइफ, मैं कुछ जीवन में पाना चाहता हूं। मना कर दो नो आई डोंट वांट टू गेट समथिंग इन माय लाइफ, कुछ भी नहीं पाना, कुछ भी नहीं पाना, तो समथिंग इन माय लाइफ, कुछ भी नहीं पाना मेरे को। तो क्या चाहिए फिर, क्या पाना चाहते हो? तो क्वेश्चन फिर वही वर्ड से बना देंगे। व्हाट डू यू वांट टू गेट, वांट टू गेट, फिर क्या पाना चाहते हो? जो भी इच्छा हो आप बता सकते हैं। आई वांट टू गेट गुड कम्युनिकेशन स्किल, मुझे तो कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। आई वांट टू गेट गुड कम्युनिकेशन स्किल, आई वांट टू गेट गुड कम्युनिकेशन स्किल, मुझे तो ये वाली चाहिए, ये अपन बता सकते हैं। फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो हो गया हमारा डू का, डू के बहुत सारे अपन ने कर लिए, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इतनी सारी चीजें मैंने दे रखी है डू का। अब डज के एग्जांपल अपन देखते हैं। डज की बात कर लेते हैं। डज अपन लगाते हैं थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन हमारे पास में ही सी नेम होता है, तो मैंने जैसे सी ले लेता हूं, मैंने ले लिया सी। डज सी वांट टू,
डज सी वांट टू मैरी मोहन, क्या वो मोहन से शादी करना चाहती है? तो बोल देंगे मैरी मोहन। क्या वो मोहन से शादी करना चाहती है? अगर चाहती है तो बोल देंगे यस, हाँ वो चाहती है। यस सी वॉन्ट्स टू मैरी मोहन। अब यहां थोड़ी सी समझने वाली बात है, वो मैं बता देता हूं। क्या समझने वाली बात है कि पिछली वीडियो में वैसे तो मैंने बता दिया, फिर बता देता हूं। डज दिख रहा है इसलिए यहां पर वॉन्ट किया अपन ने, वॉन्ट्स नहीं किया। वॉन्ट किया, वॉन्ट्स नहीं किया। जब भी लाइन के अंदर डज, डू, विल या डिड दिखती है तो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हमारे पास में वॉन्ट है। रिप्लाई में वही है। रिप्लाई में क्या है? सी वॉन्ट्स। ये सिंगुलर है इसलिए ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर इसलिए ये सिंगुलर है। सी वॉन्ट्स टू मैरी मोहन, वो मोहन से शादी करना चाहती है। तो यहां पे क्वेश्चन में अपन ने बोला वॉन्ट टू और यहां पे बोला वॉन्ट्स टू। तो मैं यहां पे डज सी वॉन्ट टू मैरी, तो वॉन्ट टू को मैं वोना भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? वोना। अगर चाहें आप तो वोना भी बोल सकते हैं। डज सी वोना मैरी मोहन, क्या बोल दिया मैंने? डज सी वोना मैरी मोहन। और वोना क्या होता है? रिपीट कर देता हूं, वॉन्ट टू को ही वोना बोला जाता है। यस सी वॉन्ट्स टू मैरी मोहन, वो मोहन से शादी करना चाहती है। यस सी वॉन्ट्स टू मैरी मोहन। मना कर दो, मना करने के लिए लगा देंगे नो, सी डजंट वांट टू मैरी मोहन, वो मोहन से शादी नहीं करना चाहती, मना कर देंगे। फिर किससे करना चाहती है? किसके लिए लगता है? हु डज सी वांट टू मैरी, वो किससे शादी करना चाहती है? देखो फिर डज दिख गया तो अपन सी के साथ में, वैसे तो सी के साथ में वॉन्ट्स का यूज करते हैं, ये सिंगुलर इसलिए सिंगुलर का यूज करते हैं, लेकिन हमारे पास में डज है सेंटेंस के अंदर, तो डज है इसलिए अपन ने वांट टू बोला है। तो बोलेंगे हु डज सी वांट टू मैरी, वो किससे शादी करना चाहती है? कौन है वो? हु। तो बोल दिया सी वॉन्ट्स टू मैरी, सी वांट्स टू मैरी राम, वो राम से शादी करना चाहती है। देखिए सी के साथ में मैंने क्या लगा दिया? वॉन्ट्स। अब ये जो वॉन्ट्स है ना, वॉन्ट्स टू, ये वॉन्ट्स टू के साथ में को कॉन्ट्रैक्शन में लेकर छोटा करके अपन बोलते हैं वॉन्ट्सटा, बोल सकते हैं वॉन्ट्सटा। जैसे मैं बोलूं सी वॉन्ट्सटा मैरी राम, वो राम से शादी करना चाहती है, तो क्या बोल देंगे? सी वॉन्ट्सटा मैरी राम। तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी ऐसे डज का भी यूज कर सकते हैं, डू का भी यूज कर सकते हैं। वर्बली अपन एक बार देख लेते हैं ताकि अपन को चीजें समझ में आ जाए। जैसे मैंने बोला था आई वॉन्ट टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता हूं, तो बोल दूंगा आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मैं कुछ बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बी समथिंग, मैं कुछ बनना चाहता हूं, मैं कुछ पाना चाहता हूं, तो बोल देंगे आई वॉन्ट टू गेट समथिंग। मैं मैरी करना चाहता हूं मोहन से, तो बोल दूंगा आई वॉन्ट टू मैरी मोहन। सी है तो लगा देंगे सी वॉन्ट्स, क्या लगा देंगे? सी वॉन्ट्स टू मैरी मोहन। अच्छा मैं कुछ जानना चाहता हूं, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, बता मुझे सब कुछ जानना चाहता हूं, तो बोल देंगे आई वांट टू नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानना चाहता हूं, तो क्या बोल देंगे? आई वांट टू नो एवरीथिंग। आई वांट टू लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक सुनने के लिए हमेशा लिसन का यूज किया जाता है, लिसन के साथ में टू का यूज किया जाता है। कई बार दिमाग में आता है हियर वाला, तो भैया हियर जो है ना वो उसका मतलब ही आवाज पढ़ना होता है, कानों। कैन यू हियर मी, आप मेरे को सुन सकते हो क्या? तो आवाज पढ़े तब अपन लगाते हैं हियर, और जब ध्यान से सुनने की बात हो तो लगाते हैं लिसन। तो मैंने बोल दिया मैं गाने सुनना चाहता हूँ, म्यूजिक सुनना चाहता हूँ, तो वो हो जाएगा आई वॉन्ट टू लिसन टू म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, योर इंग्लिश, जिसकी भी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं। जैसे मैं मेरी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहता हूँ तो बोलते हैं आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई इंग्लिश। यहाँ पर अपन माई लगा सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भैया है, भैया का नाम है राम, राम वॉन्ट्स टू इम्प्रूव इंग्लिश, क्या बोल देंगे? ही या फिर राम। बोल दूंगा राम वॉन्ट्स टू इम्प्रूव हिज इंग्लिश। हिज किस लिए लगा दिया मैंने? हिज के बारे में, राम के बारे में। और ये हिज, हिम में ये सब चीजें अपन एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे ताकि हमारे प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस में जो प्रोनाउन है, पॉजिटिव केस में जो प्रोनाउन वो डिस्कस हो सके, राइट। अभी मैं बात करें तो मैं मेहनत करना चाहता हूं, तो बोल देंगे आई वांट टू डू हार्ड वर्क। अच्छा मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं आपको बोलूं यू वांट टू डू हार्ड वर्क। अच्छा क्वेश्चन कैसे होगा? डू यू वांट टू डू हार्ड वर्क, क्या आप मेहनत करना चाहते हैं? जवाब क्या हो जाएगा? यस आई वांट टू डू हार्ड वर्क, मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, मेरी इच्छा पढ़ने की, तो बोल दूंगा आई वांट टू डू स्टडी। अच्छा ये स्टडी नाउन भी है और वर्ब भी है। अगर नाउन है तो हम इसे वर्ब बनाने के लिए डू का यूज कर देंगे, और इससे अगर वर्ब भी समझे तो फिर हमें डू की रिक्वायरमेंट नहीं बोलेंगे। आई स्टडी, आई वांट टू स्टडी, सीधा बोल सकते हैं
आई वॉन्ट टू स्टडी। और अगर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू डू स्टडी। अगर इसको वर्ब समझेंगे तो बोल देंगे आई वॉन्ट टू स्टडी, सीधा सीधा अगर वर्ब समझेंगे तो, क्योंकि ये दोनों ही होती है। और नाउन समझेंगे तो डू लगाकर बोल देंगे आई वॉन्ट टू डू स्टडी, मैं पढ़ना चाहता हूं, मैं हेल्थी एंड वेल्थी बनना चाहता हूं। हेल्थी स्वस्थ और धनी बनना, उसे बोलते हैं हेल्थी एंड वेल्थी। मैं बनना चाहता हूं, बनने के लिए बी किसका शॉर्ट फॉर्म है, बिकम को छोटा करके बोलते हैं। आई वांट टू बी हेल्थी एंड वेल्थी, मैं हेल्थी और वेल्थी बनना चाहता हूं। आई वांट टू बीट यू, मैं आपको पीटना चाहता हूं। आई वांट टू किल यू, कई बार सुनना भी होगा ना, मैं तो आपको मारना चाहता हूं। आई वांट टू किल यू, आई वांट टू बीट यू। अच्छा, इतना पीटना चाहता हूं कि लीले पड़ जाए, लीले पड़ जाए तो बोलते हैं इंग्लिश में ब्लैक एंड ब्लू। आई वांट टू बीट यू ब्लैक एंड ब्लू, इतना पीटू कि लीले पड़ जाए। तो ये बहुत सारे एक्शंस है, बहुत सारे तरीके हैं। हमने डू का यूज सीखा है, डज का यूज सीखा है, और अगर चाहें डिड का मैंने पहले ही बता दिया, उसको भी अपन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं स्लाइड में दे दूंगा, बहुत सारे सेंटेंस, और ये सीक्वेंस है ताकि आप स्लाइड में ज्यादा से ज्यादा रीड कर सके। और मैंने एक बात बोली थी आपको, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। देखो, मैं इंग्लिश को पूरी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इंग्लिश बोलना तब आएगा जब आप बोलने की कोशिश करेंगे। क्योंकि इंग्लिश कब आएगी, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलना बोलने से आता। ज्यादा से ज्यादा बोलने की कोशिश कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।